नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया की स्वतंत्र आवाज को दबाने के लिए सरकार जो ब्रॉडकास्ट बिल लाने वाली थी, अब सरकार जनता के सवालों के आगे सरेंडर कर चुकी है। जी हां, सरकार अपना बचाव करने में फेल हो गई है और आखिरकार उस बिल पर फिलहाल के लिए तो रोक लगा दी गई है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि इस बिल का नया मसौदा तैयार करने के लिए काफी विचार विमर्श करने की जरूरत है। यानी कि पहले के जो 2 ड्राफ्ट आए उसमें सरकार ने कोई विचार विमर्श नहीं किया था, इसीलिए सरकार पर सवाल उठने लगे। असल में दोस्तों, ये बिल पिछले साल आया था नवंबर में, तब इसका पहला ड्राफ्ट आया था। इसका दूसरा ड्राफ्ट जुलाई में जारी किया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने फीडबैक के लिए ड्राफ्ट की कॉपी अपने स्टेक होल्डर्स के बीच में बांटी थी। अब इस ड्राफ्ट को वापस मांग लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक्स पर इसको लेकर के एक पोस्ट भी किया है, जिसमें लिखा गया है कि बिल 10 नवंबर 2023 को स्टेक होल्डर्स, आम जनता की सिफारिशों, टिप्पणियों और सुझावों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था। अब सुझाव और टिप्पणियां देने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 तक कर दी गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि विचार विमर्श के बाद एक नया मसौदा जारी किया जाएगा। दोस्तों, यहां पर सरकार सीधे तौर पर कहना तो ये चाह रही है कि ये डेट जो बढ़ाई गई है वो इसलिए बढ़ाई गई है ताकि जनता अपनी राय दे सके, जनता अपने सुझाव दे सके। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद कुछ और ही दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर आप इस बिल का सीधा सा मकसद समझेंगे तो इनका फॉर्मूला ये है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की जगह ले ले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का कहना है कि बिल के जरिए सरकार उन पर एक तरीके से सेंसरशिप लाना चाहती है। इनका कहना है कि बिल यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, ओटीटी वेबसाइट्स के कंटेंट्स को रेगुलेट करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। यानी कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, तो इस पर आपको सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। सरकार चेक करेगी कि आप किस तरीके का कंटेंट लिख रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आपका कंटेंट कैसा है, आपके व्यूअर्स कैसे हैं, ये सब सरकार की नजर पे रहेगा। यानी कि आप कुछ भी सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। इसके साथ ही इस बिल में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को रजिस्ट्रेशन करने की बात भी कही गई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए यूजर बेस तय किया जाएगा। इससे ज्यादा यूजर होने पर पब्लिशर को सरकार के बार रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर भी खूब हंगामा हो रहा है। बिल का विरोध करने वाले कहते हैं कि इस तरीके से सरकार अपने हितैषी लोगों को ज्यादा लाइसेंस देगी। यानी कि अगर आपका कंटेंट सरकार को पसंद नहीं आता है और सरकार अगर चाहे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन की अनुमति ही नहीं देगी। मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवाना तो आपके पास बहुत ज़रूरी हो जाएगा। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास एक जो लिमिटेड नंबर्स बताए गए हैं कि अगर आपके पास इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं पर भी होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना तो ज़रूरी होगा। यानी कि अगर आपके पास अच्छा व्यूअर बेस है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ज़रूरी होगा। और अब अगर ये सब कुछ सरकार के कंट्रोल में रहेगा तो कहीं ना कहीं सरकार पर यह आरोप लगना भी लाजमी है कि सरकार ऐसे लोगों को कभी भी बढ़ावा नहीं देगी जो उनके ऊपर सवाल उठाते हैं या फिर उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार के हितैषियों को ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ऐसा कंटेंट क्रिएटर्स का कहना है। इसके अलावा दोस्तों, ड्राफ्ट के मुताबिक कानून बनाने के 1 महीने के भीतर सभी कंटेंट क्रिएटर्स को अपने कामकाज को लेकर के सरकार को जानकारी देनी होगी। आप किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, आप सरकार को बताइए। इसके साथ ही साथ एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा, जिससे कंटेंट में अगर किसी भी तरीके की कोई गलती होती है, उसकी शिकायत की जाती है तो एक्शन लिया जाएगा। और एक कमेटी भी बनानी होगी जो कंटेंट को सेल्फ सर्टिफाई भी करेगी। इसके साथ ही दोस्तों, ड्राफ्ट में एक नई रेगुलेटरी बॉडी यानी कि ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टियर सिस्टम बनाने का प्रस्ताव भी इस ड्राफ्ट में दिया गया और इसे फॉलो नहीं करने पर सरकार के दखल की बात भी ड्राफ्ट में कही गई है। किसी भी तरीके का कोई भी रूल अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार दखल अंदाजी करेगी आपके कंटेंट में। दोस्तों, इस ड्राफ्ट पर पहले से ही कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। ड्राफ्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप लगाए थे कि संसद में रखे जाने से पहले ही ड्राफ्ट को कुछ चुनिंदा साझेदारों के साथ में चुपचाप से लीक कर दिया गया है। सरकार ने इसकी जानकारी संसद के अंदर नहीं दी है। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने भी राज्यसभा में ये मामला उठाया था। वहीं इस बिल को लेकर इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के एक वर्ग ने भी चिंता जाहिर की थी। दोस्तों, इन संस्थाओं की ओर से यह दावा किया गया था कि ड्राफ्ट जारी करने से पहले डिजिटल मीडिया संगठनों और जनता के
बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है, ताकि सरकार उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को बिना उनसे पूछे, बिना इनसे जाने दबा सके। खैर, फिलहाल के लिए तो इस पर रोक लगा दी गई है। सरकार ये कह रही है कि उन्होंने जनता की राय लेने के लिए ही समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन जनता कह रही है कि सरकार उनसे कुछ पूछना ही नहीं चाहती है। सारे क्रिएटर्स ये कह रहे हैं कि सरकार चुपचाप से ये बिल किसी तरीके से पास कर देना चाहती है, ताकि सरकार अपनी जो आवाज़ है, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा सके। लेकिन दोस्तों, सरकार फिलहाल के लिए इसको भले ही एक तरीके से टाल रही हो, लेकिन सरकार अपनी फितरत के मुताबिक कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, ऐसा जनता का मानना है। जब भी करे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा। लोग इस ड्राफ्ट को सोशल मीडिया की स्वतंत्र आवाज को दबाने के लिए होने वाली सरकारी साजिश मान रही है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।